तो आई लेंस है, लेकिन घर में तो कोई लेंस नहीं पहनता। फिर ये लेंस किसका है? मिर्ची लगाएगा? बे है कौन तू? हमारी बहन को मिर्ची लगाएगा? समर का होगा शायद। अभी तो वो सो रहा होगा, कल सुबह दे दूंगी। आपको क्या लगता है माँ जी, सुमेंद्र पर इसका कोई असर होगा? काहे नहीं होगा? अरे माँ का प्यार हर बीमारी का इलाज होता है। और तुमको पता है, इस सुमेंद्र बचवा की नाराजगी दूर करने का इससे अच्छा तो कोई नुस्खा हो ही नहीं सकता। बहुत पसंद है उसको हमारे हाथ के लड्डू। बाकी जब से आया है ना, बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। तुमसे जैसे व्यवहार करता है ना, वो हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। बाकी क्या करे, लाचार है ना, ये जानबूझ के थोड़ी ही कर रहा है। पर देखना, हमरे हाथ के लड्डू खा के आज अपनी सब बात मान लेगा। देखना तुम। हाँ बुआ जी, मुझे आपकी तरह हिम्मत मिले, मैं किसी से ना डरूं, जो मिले उसकी हालत बुरी करूं, शेर से भी लड़ूं और हाथी को भी चित करूं। ठीक है, पर क्या है कि हमसे तो डरना पड़ेगा, हैं? बात का ना मार का, सबके सर पे ताड़ का। दादी, बच्चे और शादी वाला आशीर्वाद छोड़कर जो आशीर्वाद देना दे दो। इधर हमेशा निरोग रहे तो तुम्हारे ऊपर जितने भी ग्रह दोष की छाया है सब निकल जाए। मन से आशीर्वाद दो दादी, मन से जो चाहूं वो करूं। अरे मन से ही तो दिया है, हम ऊपर ऊपर से आशीर्वाद न देते। फटाफट आशीर्वाद दे दो। अरे बचवा, हमरा आशीर्वाद तुमरे संगे है, ये है तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो और फटाफट तंदुरुस्त हो जाओ। सुमेंद्र बचवा, सुमेंद्र बचवा, जरा ध्यान तो दो। सुमेंदर, हे सुमेंदर, अरे कौन चीज में खोए हो भाई? तुम्हारी अम्मा आवाज दे रही है, अरे जवाब तो दे दो। अरे का माँ, बुआ की तरह तुम्हारे पास भी माड़ बात है का? नहीं नहीं नहीं, हमने तो तुम्हारे पसंद के बेसन के लड्डू बनाए हैं, लो खाओ। बेसन के लड्डू बनाए अम्मा ने। ये बेसन से मुझे एलर्जी है, ये मिठाई बहुत बढ़ती है। जब गरम चला, एक लड्डू खाएगा तो मर नहीं जाएगा। चुपचाप खा ले, नौटंकी ना कर। अरे नहीं खाएगा तो शक हो जाएगा सबका। ए सुमेंद्र बचवा, क्या हुआ? लो खाओ ना। जा जा बेटा, खा ले, अम्मा ने लड्डू बनाए। अरे हम बाद में खाएंगे ना अम्मा। अरे निर्झरिया, ऐसे थोड़ी ना खिलाए जाते हैं बेसन के लड्डू, हम खिलाते हैं।
ऐसे खिलाया जाता। मुंह खोलो, आ करो। अरे बेसन आ, दे दिया। आ। अरे नहीं नहीं नहीं, दे दे। ओ जे हुई ना बात। हम भी खिलाते हैं। है खाइए। याद है बचपन में हम आपको ऐसे ही खिलाया करते थे। खाइए। अरे हमने बनाए और हम ही अपने हाथ से नहीं खिलाए, हम भी खिलाएंगे। ये लो बच्चों, सब खिलाए। हेलो मुंह खोलो, हेलो मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। अरे मुंह खोलो। आज ये पोल खुलवा कर रहेगा नास बेटा। अरे बेसन से भी भला किसी को एलर्जी होता है का? ए, आराम से, आराम से। लगता है ऐसा रख गया। ऐसा रोशनी, पानी लेके आओ। पानी ले आओ। आराम से बेटा, आराम से। मुझे इन्हें खड़ा करना होगा। हाँ हाँ, उठाओ ना। हाँ, करो हाँ, ना। चलो, चलो, चलो। खड़ा करो, खड़ा करो। मालिक, ये लड्डू तो आपको बहुत पसंद थे। आप एक साथ 2-3 खा जाते थे, और फिर आज हमको तो लगा था कि तुमको लड्डू बहुत पसंद आएंगे और लड्डू खा के तुम्हारी हालत ठीक हो जाएगी, तो इस घर के हालात भी सुधरेंगे और फिर तुम सरोजनी को। अच्छा, तभी मैं कहूँ ये सारा आइडिया इस नौकरानी का है। तभी मैं कहूँ मेरी जिंदगी में तो लड्डू कहाँ से आ गए। एक के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद लड्डू पे लड्डू खिला रही है। नहीं मालिक, लड्डू खिला के मुझे अपने वश में करना चाहती है। अब देख मैं तुझे अपने वश में कैसे करता हूं। अब देख। चल। हाँ। नहीं बच्चों, इसको छोड़ दे। ये इसने नहीं कहा था। हाँ, हमरे मन से बनाए हमने लड्डू। शांत हो जाओ, शांत हो जा सोमेंद्र। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं ना हुई है। भैया छोड़िए भाभी को। ये क्या कर रहे हो आप? तो क्या करूं? तू देख रही है इसका तमाशा? नौकरानी होके मुझ पे डोरे डाल रही है, मेरे कमरे में आती है, लड्डू बनवाती है, मेरे साथ चट्टा लेने का मौका ढूंढ रही है। कैरेक्टरलेस औरत। नाश कर देगी हमारे घर का। अपनी औकात में रह, नौकरानी होके रानी बनने की कोशिश मत कर। वरना किसी दिन मुर्गे के साथ साथ तुझे भी खा जाऊंगा, बस समझी? कीजिए भैया, बहुत हो गया। क्या हो क्या गया है आपको? आप उनसे ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? वो आपकी पत्नी है, नौकरानी नहीं है। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा आप अपनी पत्नी को ऐसे कैसे भूल सकते हैं? आप उनसे इतना प्यार करते थे, पलकों पे बिठा के रखते थे उन्हें। और आज आंखों के सामने नहीं आने देना चाहते हैं। क्यों भैया? या देखिए, या देखिए, आप ऐसे बर्ताव किसी के साथ कैसे कर सकते हैं? नौकरानी के साथ भी नहीं कर। चुप कर कुड़िए, लेक्चर सुनने की आदत नहीं मन्नू, समझी? क्या? हे भगवान, आज तो ये हमका मरवा के छोड़ेगा। मेरा मतलब था इंदिरा, तू इसकी तरफदारी क्यों कर रही है? तुम सारे घर वाले इस नौकरानी को मेरी पत्नी बनाने में क्यों तुले हुए हो?
प्लीज इंदिरा दीदी शांत हो जाइए। इस समय कुछ मत कहिए, इन्हें तनाव देना ठीक नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। आपको तकलीफ हो रही थी, आपकी सांसें अटक रही थी, इसीलिए मैंने आपको ठीक करना चाहा। लेकिन आगे से ध्यान रखूंगी। कसरे अम्मा हैं? अरे दादी बन गई है, कुछ दिनों में परदादी बन जाएगी। बाकी अक्ल नहीं आई तुम्हारी अभी तक। अरे इस तरह से खिलाता है कोई लड्डू? अरे माँ कुछ भी करती हो तो जरा सोच समझ तो लिया करो। अरे वो तो भगवान ने बचा लिया, नहीं तो कोई और तमाशा हो जाता। ए चल समंदर, चल हमारे साथ। चल तू चल हमारे साथ। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है भैया को हो क्या गया है। कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसे बर्ताव कैसे कर सकता है? हर मर्द का यही हाल है। जहाँ प्रेम है वहाँ पीड़ा तो होती है, और हर मर्द का ये हाल नहीं होता जो प्रेम करता है, सिर्फ उसी का ये हाल है। दरअसल मैं तुम्हें तुम्हारा लेंस लौटाने आई थी। वो कल वॉश बेसिन में गिर गया था, इसीलिए मैंने इसे पानी की कटोरी में डाल दिया। लो। मेरा लेंस? हाँ तुम्हारा लेंस। ये मेरा लेंस नहीं है, वो तो। अबे ओ चमन, कोई काम दाम है कि नहीं? क्या वो औरत के साथ बैठ कर खी करता रहेगा? हैं? अपना काम करो, वरना इंसान से बंदर बनाते हुए देर नहीं लगेगी हमें, समझे? शर्ट बहुत अच्छा। शर्ट किसका बना बे? मेरा। चुप चुप चुप। औकात है नहीं महंगी महंगी शर्टें पहने की। अरे शकल पे ही चोर लिखा है, जरूर किसी ना किसी का चुराया होगा। किसी की क्या, मेरी ही चुराई होगी। मेरी अलमारी से चुराया ना बे? चल उतार इसे, उतार। अबे देख क्या रहा है, पिघलूंगा नहीं, उतार इसे। भैया आप भी क्या कह रहे हैं? तू बड़ी तरफदारी कर रही है इस नौकर की। चुप। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मुन्ना जो कर रहा है करने देता हूं। इंदिरा के सामने मेरा जितना इंसल्ट होगा, मैं जितना बेचारा दिखूंगा, उतनी ही वो अपमानित महसूस करेगी, और तभी खुद कहेगी कि हमें अपने घर जाना है। मालिक आप नाराज मत होइए, ये शर्ट क्या, सब कुछ आप ही का है। हाँ तो तुम क्या समझे, तेरे बाप का है? जी। हाँ। ये लीजिए। ले काम पे लगो। ये क्या हो गया है सुमेंद्र को? इतना अजीब बर्ताव कर रहा है, मुझे नहीं पहचान पा रहा है, अपनी बहन के पति को भी नहीं पहचान रहा है, और बाकी सबको पहचान रहा है। याददाश्त जाने का ये कौन सा तरीका है? कुछ तो गलत है। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि ये सुमेंद्र नहीं है। सरोजनी बिटिया, कहा है कि कल दावत में बहुत मेहमान आए थे ना, हमका लग रहा है कि उन्हीं में से किसी का ये आंख का लेंस गिर गया होगा।
लाओ हमको दे दो, लाओ। उठो भैया, बहुत हो गया आराम। आंखें खोलो। हाँ उठो उठो उठो। हाँ शाबाश। एक बात ध्यान से सुन लो, हमारी यहाँ पे नई नई पोस्टिंग हुई है और जहां पे भी हम नए नए जाते हैं ना, नए स्टाइल से काम करते हैं। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है, अपना गुनाह कबूल कर लो, अपने साथियों के नाम बता दो, ताकि तुम्हारी जो फांसी की सजा है ना, उसे हम उम्र कैद में तब्दील कर दें। तो बोलो। हमने कोई मर्डर नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, हमारी कोई गलती नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गया, हमें फंसाया गया इंस्पेक्टर साहब। हम तो एक अच्छे परिवार से, हमारी एक पत्नी भी है इंस्पेक्टर साहब। आप चाहे तो हमारे घर में फोन करके पता कर लीजिए। हम प्रतापगढ़ में रहते हैं इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे साथ चलिए, हम सब साबित कर देंगे इंस्पेक्टर साहब। लेकिन हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा साथ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमें फंसाया जा रहा है, सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। लगता है हमारी पोल खुलने वाली है। दो थप्पड़ हो गए रानी साहब। अरे तूने जो किया है ना, उसके लिए तो 10 मारकर 1 गिनेंगे हम। तुम्हारी बदमाशी की वजह से हमारी पोल खुलते खुलते रह गई थी आज। पता है उस सरोजनी का है, वो दिन भर अकल बुनती रहती है, समझे? एक एक चीज अपना दिमाग में रिकॉर्ड कर रही है, किसी दिन सारा तार जोड़कर तुमका खत्म कर देगी। कहा था ना तुमसे लापरवाही नहीं करनी। एक गलती पे गलती किए जा रहे हो। कभी पंजाबी में बात करता है, कभी शर्ट अच्छा लग जाता है, कभी बेसन का लड्डू से एलर्जी हो जाती है। लीचड़ भिखारी कहीं का। अरे तो हमने भी पहले कहा था कि मैं बेसन के लड्डू नहीं खाता, नहीं खाना। लीद खाएगा का? यहाँ पहले ही तुमका 100 ऐसी चीज करनी है जो तुमको नए आती हैं। ऊपर से नवाबी नखरा। अरे तो कोई कैसे यकीन करेगा तुम पर भिखारी? अरे तो ना करे, हमें सब कुछ करना ही नहीं है, किसी और को बुला लो। नहीं करेगा तू? नहीं करेगा तू? सबके सर पे ताड़ का देखते कैसे नहीं करेगा, हम भी देखते कैसे नहीं करेगा। बहुत बोल दिया रानी साहिबा, बस तुम्हारा काम बनाने के चक्कर में अपनी जान नहीं दे देंगे। कब से तुम्हारी सुन के ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर पर चढ़ जाओगी। दिमाग खराब कर रखा है। और रही बात सरोजनी की, तो उसको हमने इतना टार्चर किया, इतना टार्चर किया, इतना टार्चर किया है ना कि कोई और होता तो उसका घर छोड़ के चला गया होता। साली पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, टूट नहीं रही साली। तो इसका मतलब क्या है? ये हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे का? लाखों ऐसे नहीं दे रहे हैं तुमका। एक बात सुनो, जब तक वो सरोजनी है ना ये घर में, तब तक हम ये घर को तोड़ नहीं सकते। इसीलिए कह रहे हैं जरा अक्ल लगाओ। अरे कुछ नया प्लान सोचो, सोचो ताकि वो घर से बाहर निकल जाए। साला सोचो, प्लानिंग मिनिस्टर बना दिया साला। हेलो रानी साहिबा, यहाँ तो सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। एक नया सीनियर इंस्पेक्टर पोस्टिंग पर आया है।
लगता है सोमेंद्र को प्रतापगढ़ लेकर आएगा।